शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिस्टमिक रूट के साथ। इससे पहले की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मेनली दो रूट होते हैं, एक लोकल रूट और दूसरा सिस्टमिक रूट। पिछले वीडियो से हम ये जाने थे कि कोई भी ड्रग को अगर एडमिनिस्टर्ड किया जाए या फिर पास करवाया जाए ऑन टू दैट पर्टिकुलर साइट या फिर लोकलाइज्ड एरिया पे जिसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन या तो बहुत ही कम हो जिसे हम मिनिमल कहेंगे या तो एकदम एब्सेंट ही हो, तो ऐसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोकल रूट कहते हैं। कि कोई भी ड्रग को अगर हम पास करते हैं या फिर एडमिनिस्टर्ड करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम जिससे वो अपना सिस्टमिक इफेक्ट शो करे और हमारे पूरे बॉडी में अपना ड्रग एक्सपोज करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमिक रूट। बात करते हैं सिस्टमिक रूट की फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो ये सब डिवाइडेड किया गया है दो रूट में, एक इंटेरल रूट और दूसरा पेरेंट्रल रूट। ऐसा ड्रग जिसे हम ओरल रूट या फिर उसके एसोसिएटेड रूट से सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंचे तो उसे हम इंटेरल रूट कहते हैं। इंटेरल रूट में हम तीन रूट की बात करते हैं, एक है ओरल रूट, दूसरा सबलिंगुअल रूट और तीसरा रेक्टल रूट। ओरल रूट को डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानेंगे कि कोई भी ड्रग को अगर एडमिनिस्टर्ड करते हैं थ्रू द माउथ जिससे वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचे और अपना इफेक्ट शो करे हमारे बॉडी पे, तो उसे हम ओरल रूट कहते हैं। इस टॉपिक को फर्दर इलैबोरेट करते हैं तो हम ये समझें कि अगर माउथ में ड्रग को डाला जाता है तो वो थ्रू द ईसोफेगस हमारे स्टमक में पहुंचता है। वहां पे जो ड्रग है वो पहले डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। तो पहले जो ड्रग है वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट करता है, टूटता है छोटे पार्टिकल में, उसके बाद वो डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व इन सेंस कि वो घुलता है। तो पहले वो टूटता है छोटे पार्टिकल में, फिर वो घुलता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो थ्रू द एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म वो लीवर में पहुंचता है। अब लीवर में पहुंचा तो वहां पे मेटाबोलाइज होता है, लीवर मेटाबोलाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि यहाँ पे जो ड्रग जाता है लीवर में वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करके फर्दर अपना एक्शन शो करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच के। तो ये सारा मैकेनिज्म हुआ ओरल रूट का कि कैसे वो माउथ से वो लीवर तक पहुंचा और वो अपना एक्शन फर्दर सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच के अपना एक्शन शो किया। कोई भी ड्रग को हम ओरल रूट से पास करवाते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि क्या वो ड्रग सल्यूबल है, मतलब कि ओरल रूट के थ्रू जा रहा है, माउथ में वो जा रहा है, तो क्या वो सल्यूबल है कि नहीं है, वो घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। अगर वो सल्यूबल है तो क्या वो स्टमक में जाकर के इजीली डिसइंटीग्रेट कर पा रहा है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट पा रहा है कि नहीं, या फिर अगर लीवर है तो लीवर में वो मेटाबोलाइज होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे बातों का ध्यान रखने के बाद ही हम ड्रग का डिसाइड करते हैं कि वो किस रूट से हम पास करवाएं। तो ओरल रूट में कोई भी ड्रग को पास करवाने से पहले ये सारे बातों का ध्यान रखना है, इसलिए हम इस रूट को इमरजेंसी केसेस में नहीं देते हैं। मतलब कि इमरजेंसी केस में हम ओरल रूट के थ्रू कोई भी ड्रग को हम पास नहीं करवाते हैं। फोकस करते हैं ओरल रूट के ड्रग के एडवांटेजेस पे। तो ये सेफ होता है। ऐसे ड्रग जिसे हम ओरली लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। चीपर इन कॉस्ट होता है, ये ज्यादा महंगे दवा नहीं होते, ये सस्ते में मिल जाते हैं। पेनलेस होता है, इसको एडमिनिस्टर्ड करने पे कोई भी पेन नहीं होता है। इसे एडमिनिस्टर्ड करने पे हम किसी दूसरे असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है। कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, ऐसा ड्रग जो ओरल रूट से लिया जाए वो कॉम्पैक्ट इन साइज होता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज विथड्रॉवल इज पॉसिबल, कि अगर हम गलती से कोई दूसरा ड्रग ले लेते हैं, दूसरा ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर लेते हैं, तो उसका विथड्रॉवल मतलब कि उसको हम बाहर निकाल भी सकते हैं थ्रू द वोमिटिंग प्रोसेस।
तो ये सब ओरल रूट के एडवांटेजेस हैं। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। ओरल रूट का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है। तो वो कैसे? ड्रग को हम माउथ में लेते हैं, फिर माउथ से थ्रू द एसोफेगस वो स्टमक में जाता है, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होता है, डिसॉल्व होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद फर्दर वो लीवर में जाता है, उसके बाद वो मेटाबोलाइज होकर के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है। तो इतना जो लंबा जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी है, तो ये क्या करता है कि बायो अवेबिलिटी इसकी कम होने लगती है। जितनी लंबी जर्नी उतनी बायो अवेबिलिटी उसकी कम होने लगती है। तो इसलिए ये स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है। ओरल रूट के जो ड्रग हैं वो हाईली इरिटेंट ड्रग भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ड्रग को अगर हम लेते हैं ओरली तो वो गैस प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो वो हुआ ना इरिटेशन क्रिएट करना, तो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। इससे पहले भी हम बताए थे कि जो ओरल रूट ड्रग है उसे हम इमरजेंसी केस में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है। इसलिए ऐसे पेशेंट जो अनकोऑपरेटिव है, अनरिलायबल हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी हम ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिसे वोमिटिंग है, डायरिया है, तो ऐसे केसेस में भी हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग को पास नहीं करवाते हैं। कई ऐसे ड्रग होते हैं जो कि बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड होता है। फॉर एग्जांपल एमिनोग्लाइकोसाइड, या फिर कोई ड्रग ऐसा होता है कि अगर उसको ओरली अगर हम एडमिनिस्टर्ड करें तो वो जीआईटी में जाकर के डाइजेस्टिव जूस के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। तो ऐसे ड्रग को हम ओरल रूट ना दे करके वो हम पेरेंटल रूट से देते हैं। तो ये सारे हो गए ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट बात करते हैं सबलिंगुअल रूट का। सबलिंगुअल वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अंडर द टंग। तो कोई भी ड्रग जिसे हम अंडर द टंग रखते हैं और वहां पे थ्रू द स्मॉल कैपिलरीज जो कि अंडर द टंग होते हैं और वहां पे सलाइवेशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सलाइवा का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ड्रग सलाइवा के साथ मिक्स करके बहुत ही जल्दी डिसॉल्व करके वहां से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और अपना एक्शन शो करता है। ये एक रीजन है कि जो सबलिंगुअल है ये ओरल रूट से सुपीरियर है। एक दूसरा टर्म आता है जिसे हम बकल रूट कहते हैं। तो बकल का मतलब है कि ऐसा ड्रग जिसे हम गम और चीक के बीच में रखें, गम्स और चीक के बीच में रख करके उस ड्रग को डिसॉल्व करें और डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में जाए, तो उसे हम कहेंगे बकल रूट। और जिसे हम अंडर द टंग रखते हैं उसे क्या कहेंगे? सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट की एक खास बात है कि ये बहुत ही फास्टर रूट है इन कंपैरिजन टू द ओरल रूट। और इस रूट से जो भी ड्रग पास किए जाते हैं वो ना ही चबाए जाते हैं, मतलब कि इट शुड नॉट बी च्यूड, इट शुड नॉट बी क्रश्ड और इट शुड नॉट बी स्वॉलोड। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन जिसे हम अक्यूट एंजाइना अटैक में देते हैं, या फिर ब्यूप्रीनॉर्फिन जिसे हम मायोकार्डियक इन्फार्क्शन में देते हैं। सबलिंगुअल के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि सबलिंगुअल रूट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है, बहुत ही जल्दी ये एक्शन अपना शो करता है इन कंपैरिजन टू द ओरल रूट। नेक्स्ट है इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड। ओब्वियसली रैपिडली एब्जॉर्ब्ड होगा क्योंकि ये अंडर द टंग है, तो अंडर द टंग अगर इसको रखा जाता है तो स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहां पे अपना एक्शन शो करता है। चूंकि सबलिंगुअल रूट के थ्रू जो भी ड्रग है वो जीआईटी के थ्रू से नहीं जाता है, जीआईटी से पास नहीं करता है, इसलिए उसका कोई भी जीआईटी इरिटेशन नहीं होता है। मतलब कि ओरल रूट में हम बात किए थे कि ओरल रूट से कोई भी ड्रग जाता है तो वो जीआईटी इरिटेशन कॉज करता है, गैस फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे जीआईटी इरिटेशन जैसा ऐसा कोई कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट है नो इंटरेक्शन विथ फूड। फूड जो है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड अगर जीआईटी में हमारे रहता है तो वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ वैसा है ही नहीं क्योंकि ये जीआईटी से पास कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे नो इंटरेक्शन विथ
फूड। इट इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, बहुत ही इजीली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है, और इट इज बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बाईपास करता है मतलब कि अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। चूंकि सबलिंगुअल रूट से जो भी ड्रग जाता है वो जीआईटी से होकर के नहीं जाता है, और अगर जीआईटी से नहीं होके जाएगा तो फिर वो लीवर के पास भी पास नहीं करेगा। तो वो क्या किया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया। और अगर जो ऐसे ड्रग हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं वो ऐसे ही क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है। तो ये क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा रूट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, तो वो है सबलिंगुअल रूट। लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसका जो एक्शन है वो टर्मिनेट किया जा सकता है बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिजायर्ड वक्त पे जब उस ड्रग को हम लिए और जब उसका एक्शन को मुझे टर्मिनेट करना है, उसके एक्शन को मुझे स्टॉप करना है, तो हम उसे स्पिट आउट भी कर सकते हैं और उसके एक्शन को टर्मिनेट या फिर रोक सकते हैं। सबलिंगुअल रूट के डिसएडवांटेज की बात करें तो इस केस में हम स्मॉल डोज ही ले सकते हैं। ये लिमिटेड है कि स्मॉल डोज ही लिया जाता है। इसके लॉस ऑफ एफिशिएंसी इफ स्वॉलोड, अगर हम इसे स्वॉलो कर लेते हैं सलाइवा की वजह से वो डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने की वजह से अगर हम उसको गलती से स्वॉलो कर लेते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो एफिशिएंसी कम कैसे होगी, वो जीआईटी में जाएगा, फिर वहां पे लीवर में मेटाबोलाइज होगा, तो ओब्वियसली लीवर में मेटाबोलाइज होगा, जीआईटी में डिसइंटीग्रेट होगा, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होते जाती है, और जो इफेक्ट है, जितना इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट कम कर देता है अपना। तो इसीलिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अगर स्वॉलो किया जाए, निगला जाए, तो इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। इट इज इनकन्वीनियंस, इट इज नॉट सूटेबल फॉर दोज ड्रग विच इज बैड इन टेस्ट, लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग हो या फिर इरिटेंट हो, इरिटेशन कॉज करे, तो वो हम सबलिंगुअल रूट से नहीं ले सकते हैं। लास्ट बात करते हैं रेक्टल रूट के बारे में, जो कि इंटेरल रूट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग को रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। कोई भी ड्रग हो या फिर कोई भी फ्लूइड हो, मेडिकेटेड फ्लूइड, उसे हम रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं, जिससे वो रेक्टम के ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो फ्लो करता है थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, और जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करता है डिजायर्ड टारगेटेड टिश्यू में या फिर टारगेटेड बॉडी ऑर्गन में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करता है और अपना एक्शन शो करता है। इसके खास एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करता है। ये सबसे ज्यादा, मतलब कि ये सबलिंगुअल से भी ज्यादा फास्टेस्ट रूट ये शो करता है। इसका एक्शन सबसे फास्ट होता है, और सबसे खास बात ये कि इसकी हायर बायो अवेबिलिटी है। अब बायो अवेबिलिटी क्या होता है, तो बायो अवेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन हम जो ड्रग है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है जहां से हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ओरली हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचते पहुंचते उसका डोज कितना हो गया। या फिर सबलिंगुअल की बात करें तो वो सबलिंगुअल से अगर हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते पहुंचते उसका डोज का फ्रैक्शन कितना कम हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायो अवेबिलिटी कहेंगे। तो इस केस में जो रेक्टल रूट है इसमें हायर बायो अवेबिलिटी है, मतलब कि ड्रग जो रेक्टम से एब्जॉर्ब कर रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जब जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा, जिस रेट से हम देते हैं, जिस अमाउंट, जिस डोजेस में हम देते हैं, उससे उतना ही डोजेस में वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है और अपना एफिशिएंसी वो लो नहीं करता है। रेक्टल रूट से हम सॉलिड फॉर्म में भी हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सपोसिटरी। सपोसिटरी एक सॉलिड मेडिकेशन है, एक सॉलिड मेडिसिन है जिसे हम थ्रू द रेक्टम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या तो थ्रू द वेजाइना या फिर थ्रू द यूरेथ्रा हम इसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करें तो जो रेक्टल सपोसिटरी है वो बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। सपोसिटरी मेडिसिन
या लोकल इफेक्ट भी शो करता है और सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करता है। मतलब ये कि इट इज यूज्ड फॉर बोथ लोकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। सपोजिटरी मेडिसिन की एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल आता है इंडोमिथेसिन। इंडोमिथेसिन एक सपोजिटरी मेडिसिन है जो कि पेन में, स्वेलिंग में या फिर जॉइंट स्टिफनेस में वो रिलीफ करता है, वो ट्रीटमेंट के लिए उसे यूज किया जाता है। इन केस किसी पेशेंट को अगर आर्थराइटिस है या फिर बर्साइटिस है या फिर टेंडोनाइटिस है तो इस केस में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमा की। तो एनीमा भी जो है वो यूज किया जाता है फॉर द लोकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट। चूंकि हम रेक्टल रूट की बात कर रहे हैं तो जो एनीमा है उसे भी हम रेक्टल पाथ से ही एडमिनिस्टर्ड करेंगे। तो रेक्टल पाथ से एडमिनिस्टर्ड करने पे वहां पे रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि उस ड्रग को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो फर्दर सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या फिर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन एनीमा दिया जाता है। या फिर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो एपिलेप्सी, मिर्गी जिसे कहते हैं, या फिर शिवरिंग हो रही है, सीजरिंग हो रही है, तो ऐसे केस में हम डाइजीपैम ड्रग को यूज करते हैं। तो डाइजीपैम को हम एज एन एनीमा दे सकते हैं बच्चों में जिसे शिवरिंग या फिर सीजरिंग या फिर एपिलेप्सी जिसे हम क्या कहते हैं, मिर्गी की शिकायत। तो ऐसे जिसमें मिर्गी की शिकायत है ऐसे बच्चों को, तो उसमें हम डाइजीपैम दे सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द इंटीरियर रूट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पेरेंटल रूट की बात करेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अपने प्यार सपोर्ट को शेयर करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।